खोदा पहाड़ और निकला चूहा। भारत की एडवर्सरीज, भारत के दुश्मनों का शायद यही हाल है, जिनको हम तुर्रम खान या तीसमार खान समझा करते थे। 18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है भैया, हम कहाँ टिक पाएंगे इनके सामने। ये मिलिट्री तो बड़ी मॉडर्नाइज्ड है, हाई टीथ टू टेल रेशियो है। देखो देखो पीएलए का हवा इतना मॉडर्नाइज कर दिया कि भारत तो कहीं से कहीं तक इनसे लड़ने के लायक नहीं बचा। टेक्नोलॉजी इतनी कि दुनिया की आंखें चौंधिया जाए। सबसे पहले चाइना आज के टाइम में टेक्नोलॉजीज बनाता है भाई साहब। यूएस भी डर जाता है, अमेरिका डर जाता है। आज इन्हीं अमेरिकी पेंटागन के ऑफिशियल्स ने एक रिपोर्ट निकाली है, ये बताते हुए कि कैसे चाइना ने अपनी एक नई नई न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन के साथ डिजास्टर कर दिया। ये एक वेसल है, जो क्लास वेसल, वन ऑफ द फर्स्ट था इन दिस न्यूक्लियर क्लास सबमरीन कैटेगरी। इसको चाइना की स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन ने बनाया। बनाया तो बनाया, अब इन्होंने लगता है कच्ची पक्की टेस्टिंग के साथ यांगत से रिवर के अलोंग इसको डिप्लॉय कर दिया। अब ये यांगत से रिवर चाइना की बेचारी इतनी कर्स्ड रिवर है, पहले इसको रेड रिवर कहा जाता है चाइना का, जिसके अक्रॉस ये वुहान का राइस बाउल है। आपको पता होगा वुहान के वेट मार्केट से ही दुनिया को कोविड के पेंडेमिक की देन मिली है। अब इस यांगत से रिवर को लगता है चाइनीज अकेला छोड़ना ही नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि ये रिवर, इसके बेसिन्स और बदनाम हो। तभी ये लोग क्या करते हैं, वुचांग का एक डॉकयार्ड होता है, यहाँ पर इस सबमरीन को डिप्लॉय कर देते हैं। पेंटागन के ऑफिशियल्स की इस पर कड़ी नजर होती है, इसको रोज देख रहे होते हैं सबमरीन को। एक दिन वन फाइन मॉर्निंग दिखाई देता है सबमरीन भैया है नहीं, पनडुब्बी है ही नहीं, और लोग रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं, लोगों को बाहर निकालने में लगे हुए हैं सी के अंदर से। अफरा तफरी का माहौल है पूरा। मतलब साफ था भैया, पनडुब्बी डूब गई आपकी। डूबी तो डूबी। अब सवाल ये न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है। आज पेंटागन के ऑफिशियल्स ने रिवील किया है, ये पनडुब्बी आज नहीं डूबी है, काफी पहले डूबी थी, लेकिन पेंटागन ने आज रिवील किया। अब सवाल ये भी था कि क्या न्यूक्लियर फ्यूल यहाँ यंगत से के रिवर बेसिन के नीचे लौट रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाली जनरेशंस को इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। पेंटागन बोल रहा है हमें नहीं पता भाई साहब, ऐसा हो रहा है, हमें क्या पता अंदर से क्या था, हम तो बाहर से इसको देख रहे थे अपने एसेट्स के थ्रू। किसी सीआईए वाले ने फोटो वोटो खींच के भेज दिया होगा, हमें क्या पता। मतलब आने वाली जनरेशंस पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, वी डोंट नो। नाउ दिस इज नॉट जस्ट अबाउट वन एक्सीडेंट, दिस इज अबाउट क्वेश्चंस ऑन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द चाइनीज वेपन्स एंड आर्मामेंट्स, जिनको हम इतना अच्छा समझते हैं। उनकी वीकनेसेस, उनकी वल्नरेबिलिटीज बार बार दुनिया के सामने हाईलाइट की जाती है। मैं आपको समझाऊंगी, ये अकेला ऐसा सबमरीन का एक्सीडेंट नहीं है, पहले भी ऐसे एक्सीडेंट्स हो चुके। नॉर्मल सी बात है यार, अगर तुम अपनी टेक्नोलॉजी रिवर्स इंजीनियर करके बनाओगे, देखो ओरिजिनल इज ऑलवेज ओरिजिनल, ठीक है। असली जो होता है ना, जो ओरिजिनल होता है, उसका कोई मैच नहीं होता। कितना भी कर लो, आज के टाइम पीरियड में हमें वेस्ट की इतनी तारीफ तो करनी पड़ेगी कि हाँ, इन्होंने ओरिजिनल वेपन्स और ओरिजिनल टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ काम किया। रशिया ने भी अच्छी रिसर्च की है सोवियत टाइम से, लेकिन चाइनीज ये सब करने को तैयार नहीं थे। इनको क्या चाहिए था, स्पीड, जल्दबाजी का काम किसका होता है। अब इन्होंने बना तो दिया, अब जब इनको दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स आती है इनकी सप्लाईज में, इनके ऐसे वेपन्स में, एयरक्राफ्ट्स में, जो टाइम टाइम पे खराब होते रहते हैं, तो अब ये करे तो करे क्या। वेस्ट से ये मदद मांग नहीं सकते, क्योंकि वेस्ट को तुमने क्रेडिट ही नहीं दिया भैया। इतना एक्सपेंशनिस्ट बन गए हो कि जो यूएसए चाहता था कि हम चाइना के साथ G2 ग्रुपिंग बनाएंगे, आधी दुनिया पर चाइना राज करेगा, आधी पर यूएसए राज करेगा, आज वही तुम्हारे खिलाफ है, वही तुम्हारे खिलाफ हो गया। इतना एक्सपेंशनिज्म कर दिया। अब रशिया से मदद मांगोगे हर बार, तो रशिया हर बार तो नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने, वो अपने खुद की प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ है, अपने खुद के वॉर्स में उलझा हुआ है। तो करे क्या, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑपरेशंस करते हैं। अब इसमें लगेगा खर्चा तुम्हारा खुद का। अब इससे अच्छा तो थोड़ा सा वेट कर लेते, थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको अच्छे से ही बना लेते, जब इतना खर्चा करना था बार बार इन चीजों पर। ये इंडिया के लिए एक मेजर लर्निंग है। नॉट जस्ट दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑन अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पीएलए ऑफिशियल्स। भैया जब जी जिनपिंग खुद बार बार बोल रहे हैं कि मेरे जो ऑफिशियल्स है वो करप्ट है, 150 से ज्यादा सीनियर लेवल के पीएलए ऑफिशियल्स को जी जिनपिंग खुद अपने हाथों से पर्च करवा चुके हैं, हटवा चुके हैं, गायब करवा चुके हैं, मरवा चुके हैं। ये खुद जी जिनपिंग अपनी खुद की पीएलए के स्ट्रेटेजिक डिवीजन को तोड़ चुके हैं और उनको अलग अलग डिविजन में बना चुके हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन। तो अब सवाल यह है कि आपने क्या उठाया, फिर कुछ क्या क्या स्टेप लिया था आपने करप्शन पे। यहां तो भैया हाई लेवल की चीजें दिखाई दे रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि डिफेंस बजट से यहाँ इनके पास पैसा आया नहीं होगा। करप्शन था या करप्शन है, तभी तो वेपन्स में इतनी ज्यादा कमियां दिखाई देती है।
पैसा कोई ना कोई तो खाता होगा, राइट? डेमोक्रेसी तो है नहीं, पार्लियामेंट तो इनसे सवाल जवाब कर नहीं सकता डिफेंस मिनिस्ट्री वालों से इतना ज्यादा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ही वहां रूल है। इसके साथ साथ अभी हम पास्ट के एक्सीडेंट्स देखेंगे, क्या क्या हुआ है, भारत को इसके लिए क्या लर्निंग मिल सकती है ये भी देखेंगे। लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप पटना या बिहार से बिलोंग करते हो तो आप पटना सेंटर को विजिट कर सकते हो फॉर काउंसलिंग। बीपीएससी का एग्जाम आ ही रहा है फॉर बोथ यूपीएससी एज वेल एज बीपीएससी पीपल। इसी के साथ साथ हमारी फाउंडेशन बैच है, करोल बाग में इंग्लिश मीडियम की बैच चला करती है, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की फाउंडेशन बैच चलती है, और प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की बैच चला करती है। तो इन सब के बारे में और जानने के लिए आप यहाँ पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक कर सकते हो। बाय द वे दिस इज नॉट जस्ट फाउंडेशन, ये प्रो कोर्स है, कॉम्प्रिहेंसिव है, एसए, सीसैट, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सब कुछ आपको इसी के साथ मिल जाएगा। इसी के साथ अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो बाय क्लिकिंग द डिस्क्रिप्शन वीडियो, बाय क्लिकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, या फिर कॉल भी कर सकते हो। बेस्ट तो वैसे यही है कि आप सेंटर ही विजिट कर लो, अगर दिल्ली में हो, प्रयागराज में हो तो सेंटर पे आ जाओ, पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हो टू जस्ट हैव अ काउंसलिंग। ये देखो आप, सीनियर डिफेंस लेवल के जो मिनिस्टर्स हैं फॉर्मर, उनको हटाया गया है, इस लेवल की पर्जिंग हुई है। ऐसा कहा गया है कि ये सब पल्यूट कर रहे हैं इकोसिस्टम को, इस लेवल की पर्जिंग हुई है, समझ रहे हो? उसके बावजूद चीजें ठीक नहीं होती है। ये सेम ऐसा जो सबमरीन है, ऐसा ही एक एक्सीडेंट पिछले साल भी न्यूज आई थी इसकी, अक्टूबर 2023 में मीडिया में ये बार बार आ रहा था कि एक सबमरीन है चाइनीज टाइप 093 सबमरीन्स, पिछले 15 साल से ऑपरेशन में, इनके बारे में यूके के डेली मेल ने एक रिपोर्ट दी थी। ये कहा था कि ये सबमरीन शैंडोंग, चाइना का शैंडोंग प्रोविंस है, यहाँ पर आप देखो ये शैंडोंग एरिया है, ये आयरन और कोल के लिए बहुत रिच है। भैया इतना आयरन और कोल मिलता है ना यहाँ पे, पूरा चाइना का काम हो जाता है, स्टील यहीं से डेवलप होता है, पूरी ओवर कैपेसिटी आप देखते हो ना स्टील की, चाइना भेज रहा होता है बीआरआई से, सब यहीं से। तो यहाँ इसी के आसपास ये येलो सी है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से टच करते हुए, यहाँ पर ये सबमरीन आराम से बड़े मजे से चल रही थी। और फिर अचानक से ऐसा होता है, जी जिनपिंग इस टाइम एक मीटिंग में थे बाहर इंटरनेशनली, और इस सबमरीन में सडनली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। कैसे? वही, जो गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदते हो उसमें आप खुद ही बहुत बार जाके गिर जाते हो। चाइनीज बहुत बार एंकर होता है पुराना, एक आप देखना नेट पर इमेजेस, एंकर्स होती है, जंजीरें होती है लोहे की, इसको यूज किया जाता था पहले। इनिशियली एंकर्स शिप यूज करते थे ताकि जो जमीन के एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज में, ये जो जमीन है, ये जो रेत है, इसमें इस एंकर को डाल के अपने आप को पार्क कर सके। जैसे कार को पार्किंग के लिए कुछ चाहिए होता है ना जमीन में, वैसे शिप को पार्क करने के लिए एंकर यूज किया जाता था। अब यही एंकर, ये जो एनिमीज है, ये जो इतने बड़े बड़े मिलिट्री पावर्स हैं, इन्होंने इसी एंकर को ट्रैप की तरह यूज करना चालू कर दिया, जाल बिछा दिया अपने एडवर्सरीज के लिए कि ये हमारी कोस्ट है, इतने सारे ऐसे लोहे की जंजीरें, एंकर्स हम छोड़ देंगे इसके आसपास। अब कोई दुश्मन की सबमरीन आके दिखाए भैया हमारी कोस्ट के आसपास, वो जमीन पे आएगी, उसके पहले सीमा ही अटक जाएगी इन जंजीरों के बीच में। ऐसा चाइना ने सोचा, लेकिन गलती से, वही है ना, इनकी खुद की 093 सबमरीन ऐसे ही एंकर्स में अटक कर इनका जो ऑक्सीजन सिस्टम है वो पूरा फेल हो गया। सबमरीन में ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, ये सी के अंदर होती है सबमरीन, तुम्हें पता ही होगा। अब इंसान को सांस लेनी है तो इसका पूरा एक ऑक्सीजन सिस्टम होता है सबमरीन का, अंदर इंसान बैठा सांस कैसे लेगा? अब इस टाइम पर इनका ऑक्सीजन सिस्टम फेल हो जाता है, और इतना बुरी तरीके से फेल होता है कि इनके सारे के सारे इतने सेलर्स, इसमें सीनियर लेवल के ऑफिशियल्स थे, 9 पेटी ऑफिशियल थे, सारे मर जाते। मतलब कहीं ना कहीं इनके ऑक्सीजन सिस्टम में प्रॉब्लम तो थी। ठीक है, एक ट्रैप में आप अटक गए, अपना खुद का बनाया हुआ ट्रैप था, लेकिन एक ट्रैप में अटकने से ऑक्सीजन सिस्टम फेल हो गया, कैसे हुआ? लैक ऑफ एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी की इश्यूज, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा भाई साहब। इसलिए कहा जाता है धीरे धीरे प्रोग्रेस करो, लेकिन रॉबस्टली प्रोग्रेस करो। इसलिए भारत बहुत सही जा रहा है। मैं आपको और चाइना के ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ। ज्यादा लालच ना, एक्चुअली आपने सुना ही होगा, लालच बुरी बला है। ज्यादा लालच, ज्यादा एम्बिशन हमेशा खराब होता है। एक चीज नोटिस करना, जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया था 2013 के आसपास, और जब ये ज्यादा बढ़ने लगा, जैसे मोदी जी की पावर आई, तो उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मुद्दा उठा के, इसको पूरा मुद्दा उठा लिया कि हम बीआरआई में पार्ट नहीं लेंगे। तब से समझ में आ गया था कि भारत, अमेरिका, कोई भी इनको यहाँ साउथ एशिया में काम नहीं करने देगा। जैसे पाकिस्तान में काम करने दिया, नहीं, उल्टा पाकिस्तान के टुकड़े हो गए। क्योंकि ये यार देखो, अमेरिका जैसी पावर है, अफगानिस्तान में तालिबान को बना दिए ये लोग, इतना मतलब पूरी कंट्री को तोड़ देते हैं, लेकिन अपना कंट्रोल नहीं छोड़ते। लेकिन चाइनीज तब भी एम्बिशियस थे, नहीं भैया अपनी ओवर कैपेसिटी बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। इनको लगा नाउ वी आर इनविंसिबल, नाउ वी कांट बी डिफीटेड। ऐसा नहीं होता। इसलिए भारत का कहा जाता है भारत बहुत सही जा रहा है, जैसा भी जा रहा है डिफेंस में। हाँ ठीक है, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आना बाकी है,
लेकिन एटलीस्ट ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है हमारे पास पूरा खामियों से भरा हुआ, जैसे चाइनीज के पास है J-22, राइट। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी बाय द वे, आप मेरे बारे में जान सकते हो। सिंपली सर्च दिस नेम ऑन दी गूगल, यूपीएससी की वेबसाइट पर आप जाकर और मेरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, पब्लिक डिस्क्लोजर मैंने दे रखा है। इसी के साथ साथ टेलीग्राम क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करके क्यूआर कोड को ज्वाइन कर सकते हो। कल मैंने एक वेबिनार किया था रिगार्डिंग मेंस प्रिपरेशन, उसका भी मैं पीपीटी यहीं शेयर करूँ, सारी पीपीटीज लेक्चर्स मैं यहीं शेयर करती हूँ। चाइनीज सबमरीन्स के बारे में कहा जाता है कि भैया ये सबमरीन्स उल्टी है। जनरली सबमरीन्स को नॉइस कम करने के लिए रखा जाता है कि हाँ सी के नीचे आराम से काम करेंगे, शोर वोर नहीं बचाएंगी, फिर अचानक से अपने दुश्मन को मारने के लिए सरफेस पर आ जाएंगी और फिर मार के दोबारा शांति से सी के अंदर चली जाएंगी। लेकिन चाइनीज सबमरीन्स अंडर वाटर ऑर्केस्ट्रा क्रिएट करती है, ये नहीं बोल रही हूँ, ये मैं नहीं बोल रही, चाइना की रिपोर्ट है, खुद की रिपोर्ट है उनकी। इनके पास ऐसी सबमरीन्स हैं जो अंडर वाटर ऑर्केस्ट्रा और पूरा का पूरा म्यूजिक क्रिएट करती है बैठ के। नॉट जस्ट दिस, इनके एयरक्राफ्ट में भी यही प्रॉब्लम है। ये इनका एक एयरक्राफ्ट है, वैसे तो नाम है JF-17, लेकिन आप इसको जंग के एयरक्राफ्ट बोल सकते हो। इन्होंने यही एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को भी दिए विथ चाइनीज RD-93 इंजन। ओरिजिनली तो ये रशिया में बनते थे इंजन, लेकिन चाइना ने अपने खुद के इंजन लगाकर ये जंग एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान को दिया। अब उसके बाद भैया समझ में आया, कभी इस एयरक्राफ्ट में उड़ते उड़ते क्रैक पड़ जा रहे हैं इसके विंग्स में, कभी इसमें इतनी रंबलिंग हो रही है, इतनी रैटलिंग हो रही है कि इसको चला नहीं पा रहे, कभी इसका इंजन आफ्टर फ्लाइंग सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स इनका इंजन ही खराब हो जा रहा है, फिर इसको ओरिजिनल, फिर इसको वापस चाइना भेजो ठीक करने के लिए, मतलब काम ही नहीं हो पा रहा। फिर चाइना पाकिस्तान खुद दोनों मानते हैं भैया कि हम ये एक काम करेंगे, हमें मॉस्को से इस टाइप के इंजन को प्रोक्योर कर लेंगे, हम नहीं करेंगे अब इस इंजन को, चाइना अब ये इंजन नहीं देगा पाकिस्तान को। समझ रहे। भारत के तो एक एयर मार्शल ने बोल ही दिया था कि ये कुछ नहीं है, ये J-17, इससे अच्छा तो हम अपना LCA तेजस है। अब प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पाकिस्तान की नहीं। देखो चाइना जैसे पाकिस्तान को देता है सारे वेपन्स, वैसे नॉर्थ कोरिया भी तो चाइना का ही प्रॉप्ड अप स्टेट है। अब नॉर्थ कोरिया में बैठा है एक डिक्टेटर, एक पगला राजा। अब ये पगला राजा, इसको टाइम टाइम पर क्या होता है, जैसे साउथ कोरिया जापान में यूएस थोड़ा सा भी प्रेजेंस बढ़ाता है, इस पगले राजे को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी होती है, तो ये मिसाइल छोड़ने की कोशिश करता है, मिसाइल टेस्ट करता है नए नए, ये मिसाइल टेस्ट, वो मिसाइल टेस्ट, हाइपरसोनिक टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट, ये करता रहता है, ऐसा चीज है। अब जापानीज लोगों को ये डर नहीं लगता कि ये टेस्ट कर रहा है तो ये हमारे लिए डर है ना। जापानीज लोगों को पता है कि चलो यूएस थोड़ा बहुत तो हेल्प कर ही देगा वॉर के टाइम पर, और ये खुद भी अपनी मिलिट्री को अब बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ इनसिक्योर है, लेकिन ये इस बात से ज्यादा इनसिक्योर है कि ये नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें होती डिफंक्ट है, इनमें जो भी गाइडेड सिस्टम होता है, प्रिसिशन गाइडेड सिस्टम, इनर्शियल गाइडेड सिस्टम, होता सारा फॉल्टी है। ये टारगेट कर रहे होंगे यहाँ सी ऑफ जापान को, हो सकता है मिसाइल गलती से यहाँ जापान के अंदर ना पहुंच जाए। एक बार नॉर्थ कोरिया की ऐसी मिसाइल हुई, इनके पगला राजा ने इस मिसाइल को छोड़ा, पूरे जापान को क्रॉस करते हुए ये इस तरफ पैसिफिक में जाकर ये मिसाइल गिरी, और जापानीज पूरा टाइम खौफ में, भैया ये क्या हो गया, हमारे ऊपर गिर जाती तो हम क्या करते। पता ही नहीं होता इनकी कुछ ट्रेजेक्ट्री का, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। सो अब इंडिया के लिए, भारत के लिए क्या लेसन है इस चक्कर में, भारत के लिए सीखते हैं ना क्या लेसन है। सबसे पहला, रिवर्स इंजीनियरिंग करो तो बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से करो। वैसे तो भारत इन सारी डिफंक्ट टेक्नोलॉजीज को प्रोड्यूस करने में इतना बिलीव ही नहीं करता है, हम तो रॉबस्टनेस पे काम करते हैं। हाँ भारत को थोड़ा टाइम लगता है, ये बात है, टाइम लगता है, बट हमारे जो डिफेंस सप्लाईज होते हैं बहुत रॉबस्ट होते हैं, है ना। अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट्स मंगा रहे हो तो उनकी अकाउंटेबिलिटी रखना बहुत जरूरी है। अभी हम आत्मनिर्भर भारत इन्वेस्टमेंट्स मंगा रहे हैं, FDI के लिए इनको काफी रिलैक्स किया है, काफी ज्यादा FDI अब डिफेंस में आ रही है, लेकिन इनकी अकाउंटेबिलिटी, इनकी आंसरेबिलिटी क्या है आगे की सप्लाईज के लिए, वो देखना है। उसको बहुत अच्छे से, एक होता है ना क्लियर गाइडलाइंस, बहुत जरूरी है इसके बारे में। और बाकी आखिरी एडवाइस तो यही है, पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों से बच के रहो। खुद को ही नुकसान कर लेते तो हमें तो कर ही सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में बताइएगा जरूर, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।